किसे कहते हैं गायत्री? शास्त्र कहते हैं गयान प्राणान त्रायते सा गायत्री। जो हमारे प्राणों की रक्षा करे उसे हम गायत्री कहते हैं। शरीर की रक्षा तो हर कोई कर लेता है, लेकिन जो प्राणों की रक्षा करे, प्राणों को सुरक्षा कवच प्रदान करे, उसे हम गायत्री कहते हैं। और ये गायत्री माता हमें क्या देती है? हम सभी जानते हैं गायत्री माता हमें सद्बुद्धि देती है, सदचिंतन, सद्विवेक, सद्विचार प्रदान करती है गायत्री माता। और हम सभी के जीवन में सद्बुद्धि का कितना अधिक महत्व होता है। जीवन में यदि सब कुछ हो, धन हो, पद हो, पैसा हो, मकान हो, दुकान हो, दुनिया भरे के सारे वैभव हो, लेकिन यदि सद्बुद्धि न हो तो जीवन में आनंद नहीं आता। और सद्बुद्धि की देवी है माँ गायत्री। रावण के जीवन में सब कुछ था, कहा जाता है वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, फिर भी रावण असुर कहलाया। धन के क्षेत्र में सोने की लंका थी, ज्ञान के क्षेत्र में चारों वेद उसे कंठस्थ थे, सबसे उच्च कुल ब्राह्मण कुल में जन्मा था, बल के क्षेत्र में 20 भुजाओं का बल था, सब कुछ था, लेकिन सद्बुद्धि के अभाव के कारण रावण का सर्वनाश हुआ। और ये सद्बुद्धि हमें प्रदान करती है गायत्री माता। भाइयों बहनों, यदि हम इतिहास उठाकर देखें तो हम देखते हैं कि हर युग में 3 प्रकार की आसुरी शक्तियों ने प्रहार किया है। हर युग में यदि हम सतयुग की बात करें तो सतयुग में भी 3 असुर आए, जिन्हें हम त्रिपुरासुर कहते हैं। 3 असुर थे त्रिपुरासुर। एक सोने के महल में रहता था, एक चांदी के महल में रहता था, एक तांबे के महल में रहता था। और जब इन 3 असुरों ने बहुत अधिक आतंक मचाया तो ऐसे समय में भगवान शिव जी को ज्ञान भक्ति वैराग्य रूपी त्रिशूल लेकर आना पड़ा और इन असुरों का अंत करना पड़ा। और इसीलिए हम भगवान शिव को त्रिपुरारी भी कहते हैं। तो सतयुग के ये 3 असुर। और यदि हम त्रेता युग में देखें तो त्रेता युग में भी 3 राक्षस आए, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ। जब इन्होंने बहुत अधिक आतंक मचाया तो ऐसे समय में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को आना पड़ा और उनका अंत करना पड़ा, उनका विनाश करना पड़ा। और यदि हम द्वापर युग में देखें तो द्वापर युग में भी 3 असुर आए, जिन्हें हम कंस कहते हैं, शिशुपाल कहते हैं, जरासंध कहते हैं। और जब इन्होंने बहुत अधिक आतंक मचाया तो उनका शमन करने के लिए लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आए और उनका अंत किया। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। और इस कलयुग में भी 3 आसुरी शक्तियां बहुत अधिक प्रहार कर रही है। कौन सी है ये 3 आसुरी शक्तियां? अज्ञान, अभाव और अन्याय। ये 3 आसुरी शक्तियों ने आज व्यक्ति के चिंतन को दूषित कर दिया, व्यक्ति के विचारों को विकृत कर दिया। ये 3 आसुरी शक्ति आज हमारे मन मस्तिष्क में आकर के बैठ गई, जो हमें अच्छा काम नहीं करने देती। इन आसुरी शक्तियों के कारण आज हम अपने आप को भूलते जा रहे हैं, हम अपनी पहचान को, अपनी संस्कृति को भूल गए, हम स्वयं को भूलते जा रहे हैं, अपनी पहचान को हम भूल गए। ठीक उसी प्रकार जैसे शेर का बच्चा भूल जाता है। हम जानते हैं शेर का बच्चा होता है, सिंहनी उसे अपना दूध पिलाती है, वो बच्चा फलता है, फूलता है, बड़ा होता है और पूरे जंगल में भागता है, फिरता है, विचरण करता है। और उस शेर के बच्चे की दहाड़ को सुनकर सभी वन्य प्राणी छिपते हैं, भागते हैं उसके डर से। नदियों का जल रुक जाता है, वृक्ष के पत्ते थम से जाते हैं, हाथी जो है वो सामने नहीं आते, खरगोश छिप जाते हैं। उसका इतना अधिक भय जंगल में होता है शेर के बच्चे का। जब वो दहाड़ता है तो कोई उसके सामने नहीं आता। लेकिन भाइयों बहनों, वही शेर का बच्चा जब शिकारी आता है, जाल फैलाता है, तो वो शेर का बच्चा उस जाल में फंसता चला जाता है। शिकारी उस बच्चे को लेकर सर्कस में ले जाकर बेच देता है, उसे लोहे के पिल्ले में बंद कर दिया जाता है और सर्कस का जो रिंग मास्टर है वो उस पर कौड़े मारता है और उस शेर के बच्चे की जो दहाड़ है वो म्याऊ में बदल जाती है। फिर वो शेर का बच्चा अपनी पहचान भूल जाता है, अपनी संस्कृति भूल जाता है।